कुछ स्टूडेंट्स का हमारे पास रिक्वेस्ट भी था, सर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेके डिस्कस कर दीजिए। उसी को लेके आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है, जो कि आपको कैलकुलेशन करके निकलवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। लेकिन आपका एक काम होगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जो वीडियो को आपको शेयर करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो चले स्टार्ट करें आज का सेशन। चलते हैं फिर। चलिए, कुछ प्रॉब्लम हमने लिए हैं, स्क्रीन में देखिए, कुछ अच्छा सा प्रॉब्लम हमने लिए हैं। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हमने काफ़ी सारे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आज लिए हैं जो कि सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए वर्कर इज अलाउड 60 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन अ गारंटीड वेजेस ऑफ 10, मतलब ₹10 पर आवर। ठीक है, क्लियर। अंडर द रोवन प्लान ही गेट्स एन आवरली वेजेस ₹12 पर आवर, मतलब इफेक्टिव आवरली रेट जो है वो है 12, आपको बता दिया गया है। और जो रेट पर नॉर्मल जो रेट है वो है ₹10 पर आवर। क्लियर, इस चीज को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाइए। फॉर द सेम सेविंग इन टाइम हाउ मच विल गेट अंडर द हल से प्रीमियम प्लान। तो पहले रोवन प्रीमियम प्लान के मुताबिक कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फिर उसके बाद उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद रोवन प्लान, हाल से प्लान में कितना वेजेस होगा वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं और क्या आपको कैलकुलेट करना है। एक एक करके आपको मैं लिख के देता हूं कि आपको समझ में आए क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया और क्या नहीं दिया गया है। चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम अलाउड देखिए, टाइम अलाउड आपको दिए गए हैं। टाइम अलाउड, यही क्वेश्चन समझने में बच्चे को दिक्कत हो जाता है कि क्या बोला है और क्या मतलब कैलकुलेट करना है, वो समझ में नहीं आता। तो चलिए, टाइम अलाउड आपको दे दिए गए हैं 60 आवर्स। ठीक है भाई, ये आपको दिए गए हैं। और क्या दिए हैं देखिए, रेट पर आवर, रेट मतलब नॉर्मल रेट, रेट पर आवर, ये है नॉर्मल रेट। नॉर्मल और स्टैंडर्ड जो रेट है कितना है भाई, रेट पर आवर जिसको हम आर बोलते हैं वो कितना है ₹10। ठीक है भाई, ये दिया गया है ₹10, दिखाई दे रहा है, क्लियर। अच्छा, और क्या आपको दिए गए हैं, अब देखिए इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव आवरली रेट आपको दिए गए हैं जो कि ₹12। ये इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या मिसिंग क्या है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो टाइम टेकन कितना है। वो अगर टाइम टेकन हम कैलकुलेट कर ले तो बाकी आपका सब इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। तो टाइम टेकन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम टेकन आपको नहीं दिए गए हैं। टाइम टेकन दैट इज टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेकिन हम क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे इसके जगह कुछ पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे, मान लेते हैं कि x से, ठीक है भाई, मान लेते हैं कि टाइम टेकन 1 से, ठीक है। तो फिर टाइम सेव कितना होगा, टाइम सेव कितना होगा, टाइम सेव दैट इज s माइनस टी, है ना। तो यहाँ पे s कितना है भाई 60, तो 60 माइनस x मान लेते हैं, ये हो गया हमारा टाइम सेव। यहाँ तक क्लियर है। और कौन सा प्लान में आपका इफेक्टिव आवरली रेट दिया हुआ है, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, रोवन प्लान में, रोवन प्लान की मुताबिक। ठीक है, रोवन प्लान के हिसाब से आपका इफेक्टिव आवरली रेट है 12। क्लियर है भाई, समझ में आया। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव आवरली रेट का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव आवरली रेट अगर आपको दिए गए हैं तो टोटल कितना होता है। इफेक्टिव आवरली रेट का मतलब क्या है, तो पहले वो समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव आवरली रेट, सॉरी इफेक्टिव आवरली रेट इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव आवरली रेट इक्वल टू टोटल
अर्निंग डिवाइड बाय, अरे भाई क्या लिख दिया हमने, टोटल अर्निंग, ठीक है, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो यहां से ना एक काम कर लेते हैं हम, टोटल इफेक्टिव आवरली रेट आपको दिए गए हैं जो कि 12 है, टोटल अर्निंग हमको नहीं पता है, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन ये भी आपको दिए गए हैं। तो फिर इस तरह से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर यहां पे टोटल अर्निंग क्या हो गया भाई ईक में, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय 100 होगा फिर, है कि नहीं। तो अगर इस तरह से हम देखें तो टोटल अर्निंग इक्वल टू क्या होगा, टोटल अर्निंग इक्वल टू 12x हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। हम थोड़ा सा इसको मतलब एक्सप्लेन करके आपको करवा रहा है कि आपको समझ में आए। हम शॉर्ट में कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे, हम आपको दिखा के करेंगे, ठीक है। ये टोटल अर्निंग का मतलब क्या हो गया, 12x हो गया। अब हमको क्या करना है, टोटल अर्निंग का फॉर्मूला के हिसाब से निकालना है, और फॉर्मूला के हिसाब से जो निकलेगा उसके साथ ये क्या करेंगे, हम ये 12x जो आया है उसके साथ इक्वल दिखाएंगे, फिर इक्वेशन बनेगा, सॉल्व होगा, फिर x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है भाई। चले फिर आगे बढ़े। अब देखिए रोवान प्लान के हिसाब से, अंडर रोवान प्लान के हिसाब से टोटल अर्निंग इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, T इंटू आर प्लस एस माइनस टी इंटू, सॉरी एस माइनस टी नहीं भाई, एस माइनस टी बाई एस इंटू टी इंटू आर, ये है ना फॉर्मूला आपका। तो इस हिसाब से हम बैठा देते हैं। टी तो नहीं पता, आर हमें पता है। आर क्या है, आर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आर आपको पता होगा, आर है 10। तो चलिए फिर यहाँ आर की जगह हम 10 लिखेंगे, ये 10 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए एस माइनस टी मतलब एस पता है आपको, पता है एस माइनस टी मतलब 60 माइनस टी के जगह हम एक्स लिखेंगे, और अच्छा सॉरी यहाँ पे टी तो हमने एक्स पकड़ा है ना, तो यहाँ भी एक्स लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय एस, एस मतलब क्या 60 है, इंटू टी मतलब एक्स है ना, और आर मतलब 10 है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई, है कि नहीं, क्लियर। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए 10 से हम इसको काट देंगे तो 0 0 1 कट गए, तो यहाँ पे आ गया 10x प्लस ऊपर में 60 माइनस एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई 6, ऐसे ही हो रहा है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम करेंगे तो 60x प्लस यहाँ पे 60x हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, डिवाइड बाई 6 हो गया। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर ले, 60 120x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई क्या होगा 6 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है भाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टोटल अर्निंग के हिसाब से, टोटल जो अर्निंग है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखे हैं, टोटल अर्निंग इक्वल टू 12x। तो इसका मतलब है ये जो 120x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 दैट इक्वल टू 12x होना चाहिए, है कि नहीं, सीधी सी बात है, 12x होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो उसको इक्वल दिखाएंगे फिर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 120x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना भाई। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
72 हो जाएगा, 72x इक्वल टू 120x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 120x माइनस 72x लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना, दिखाई दे रहा है, लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 120 से अगर 72 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 120 माइनस 72 आ गया 48, तो 48x आ गया। और x इक्वल टू 48x बाई x नीचे एक आ जाएगा, तो x काट दीजिए, तो फिर कितना आएगा, x इक्वल टू आ गया आपके पास 48। भाई यही तो ट्रिक था, यही तो ट्रिक था। आपको 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन देगा तो यही मतलब आपको टाइम टेकन तक निकालने के लिए बोला जाएगा। फिर अगर 5 मार्क्स हो गया फिर आपको बोलेगा हल से प्लान में भी क्या होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है x का वैल्यू कितना, 48। तो इसका मतलब है हमारे पास टाइम टेकन जो है वो आ गया है 48। तो यहाँ पे जो हमने टाइम टेकन लिखा था x, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 48 आवर्स। हो गया ना भाई, यही तो कैलकुलेशन था, ट्रिक था इसमें, आ गया 48 आवर्स। इसके बाद आप देखिए टाइम सेव कितना होगा, फिर टाइम सेव होगा 60 माइनस 48, तो कितना आ जाएगा भाई 60 माइनस 48, 60 से 48 माइनस करेंगे तो 12 आवर्स आ गया। ठीक है, तो आपको अगर हाल से प्लान में टोटल अर्निंग निकालना है ना, हाल से प्लान में टोटल अर्निंग निकालना है, तो क्या बोला है देखिए, हाउ मच ही विल गेट अंडर द हाल से प्लान पर आवर। तो मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल अर्निंग निकालना है, फिर उसके बाद इफेक्टिव आवरली रेट भी निकालना पड़ेगा। तो हाल से प्लान में अगर हम इसको निकाले तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो आ गए हैं, अब हाल से प्लान में हम निकाल सकते हैं। तो हाल से प्लान में फॉर्मूला लिखते हैं, फिर करते हैं हाल से प्लान में, हाल से प्लान के मुताबिक, हाल से प्लान में टोटल अर्निंग इक्वल टू टी इंटू आर प्लस 50% इंटू एस माइनस टी इंटू आर। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से टी तो हमारे पास आ गया है 48 आवर्स, आर तो ₹10 दिया हुआ था, प्लस 50% मतलब 50/100 करेंगे, इंटू एस माइनस टी अभी हमने निकाला 12 आया है, और आर का जो वैल्यू है वो तो पहले से ही 10 था। क्लियर है भाई, आगे आपके पास अब देखिए इसमें 480 हो गया ये, प्लस इसको आधा करेंगे 6 इंटू 10 मतलब 60 हो जाएगा। कैसे आया ये देखिए, ये इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 इंटू 10 60 हो जाएगा। हम इसको फिर दोबारा जैसे आगे की जगह रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 60 आ गया। तो भाई अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 480 प्लस 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 540। ये आ गया आपके पास टोटल अर्निंग। तो आपको क्या मांगा है, इफेक्टिव आवरली रेट मांगा है, तो इफेक्टिव आवरली रेट निकाल दीजिए। इफेक्टिव आवरली रेट इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल अर्निंग बाय टाइम टेकन, टोटल अर्निंग 540 डिवाइड बाय टाइम टेकन आपका कितना था 48 आवर्स, तो 48 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 48 कर देंगे तो आ गया 11.25, तो ₹11.25। ठीक है भाई, 11.25 ये हो गया आपका कंप्लीट सम्स। तो इसके लिए आपको 5 मार्क्स देगा, या अगर ये पूरा सम्स आपको करने के लिए दिया जाए तो, है ना। ये ट्रिकी सम्स था, आपको पहले ये चीज़ समझ लेना है कि भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है और क्या इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिए हैं, और फॉर्मूला को, हाल से रोआन का जो फॉर्मूला है उसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है, और इफेक्टिव आवरली रेट का जो फॉर्मूला वो दिमाग में फिट कर लेना है, तो आपको इजीली ये सम्स सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अच्छा सम्स था, इस तरह का सम्स आपका एग्जाम में
आ सकता है 5 मार्क्स में। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, समझ में आया? क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा साम्स, ऐसे कुछ ट्रिकी साम्स सामने लिए हैं जिसको आप सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक है भाई, हम थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम हमने लिए हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। जिन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, आप पहले जो 3 वीडियोस ऑलरेडी हमने दिए हैं उसको थोड़ा आप देख लीजिए, तो बेसिक जो है उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ये ट्रिकी साम्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। ठंड पड़ा है, अब पढ़ाई भी करना है, एग्जाम भी आने वाले हैं, सोए रहने से नहीं चलेगा। ठीक है, चले फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन में आ गए हैं। अ वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन अ वीक्स टाइम। एक हफ्ते में 200 बनाए हैं, कुछ आइटम, कुछ आर्टिकल बनाए हैं, जो भी है। द गारंटीड वीकली वेज पेमेंट 48 आवर्स, मतलब वीकली कितना आवर घंटे काम होता है, 48 आवर्स। उसके लिए कितना दिया जा रहा है, 81 रुपीज़। एक्चुअली ये रुपीज़ है, ₹81 दिया जा रहा है 45 आवर्स के लिए। ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड जो रेट है, नॉर्मल रेट है, वो 45 आवर्स के लिए 81 रुपीज़। ठीक है। द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स। अब बोला है एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है, 15 मिनट दिया जा रहा है। Which is raised further by 20%, 20% और भी ज़्यादा दिया जाएगा अंडर इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम में उनको एक्स्ट्रा और भी 20% टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है आपको। What will be the earning of that worker under one bonus schemes? देखिए क्वेश्चन ट्रिकी है, इसमें से टाइम अलाउड क्या है वो आपको नहीं बताए हैं। एक्चुअली टाइम टेकन भी कौन सा है वो भी आपको समझना है, और वीकली रेट क्या है वो भी आपको मतलब आवरली रेट क्या है वो भी आपको समझना है। और टाइम अलाउड के लिए देखिए, आपको टाइम अलाउड तो बोला है, टाइम किस तरह से पर यूनिट के हिसाब से बोला है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि टोटल टाइम अलाउड कितना है। ठीक है भाई, वो आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ साथ बढ़ते रहिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करें। तो पहला काम क्या होगा कि भाई एक यूनिट के लिए आपको कितना टाइम दिया जाए। नॉर्मली तो 15 मिनट्स, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 20% भी तो दिया जा रहा है ना, तो पर यूनिट रेट कितना टाइम आपको अलाउड हो रहा है। तो पहले लिख देते हैं टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट। एक यूनिट के लिए टाइम कितना आपको एक्चुअली अलाउड हो रहा है। एक तो 15 मिनट्स, अच्छा बाद में लिखेंगे मिनट्स, प्लस उसके साथ 20% ऑफ 15। ठीक है, तो इसका मतलब है 15 प्लस 20% ऑफ 15 कितना होगा, 3। ठीक है ना, तो इसका मतलब है 18 मिनट्स आपको दिया जा रहे हैं, आपको 18 मिनट्स दिए गए हैं। ठीक है, एक यूनिट के लिए आपको कितना दिए गए हैं, 18 मिनट्स दिए गए हैं। अब देखिए टाइम फिर अलाउड कितना हुआ, आपने कितना बनाए हैं, 200 यूनिट बनाए हैं। 200 यूनिट के लिए टाइम कितना होगा। ठीक है, 200 यूनिट के लिए टाइम कितना होगा, तो आप देखते हैं टाइम अलाउड देखिए, जिसको हम एस बोल रहे हैं, टाइम अलाउड फॉर 200 यूनिट्स, वही होगा आपका टाइम अलाउड, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, एस कितना होगा, 200 यूनिट्स के लिए टाइम कितना, एक के लिए 18, 200 के लिए कितना होगा, ये तो सबको पता है, 18 × 200 होना है। लेकिन क्या ये मिनट्स में है, तो इसको घंटे कर लेना है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 18 देखिए 18 × 200 है ना, डिवाइड बाई 60, तो आगे आपके पास 60 आवर्स। एक्चुअली ये आवर्स में कर लिया हमने। ठीक है, 60 आवर्स, क्योंकि आवर्स में दिया हुआ है आपका टाइम टेकन जो है। ठीक है, तो टाइम अलाउड जो एस है, आगे आपके पास 60 आवर्स। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना है भाई, यही तो इसमें एक ट्रिक था, ये ट्रिक निकल गए।
टाइम टेकन कितना था? टाइम टेकन देखिए आपको बोला गया है, टाइम टेकन जो कि टी है वो आपको बोल दिए गए हैं 45 आवर्स, क्योंकि हफ्ते में 45 आवर्स में इतना बनाए हैं तो 45 आवर्स हो गया। क्लियर है भाई? टाइम टेकन आ गया। अब इसमें टाइम सेव तो आपको पता ही चल रहा है कैसे टाइम सेव निकालेंगे। टाइम सेव दैट इज एस माइनस टी दैट इक्वल टू 40 नहीं 60 आवर्स आपका टाइम अलाउड है और टाइम टेकन आपने किया है 45 आवर्स, तो इसका मतलब है ये हो गया आपका 15 आवर्स। ठीक है, तो 15 आवर्स आपका टाइम टेकन। अब और एक ट्रिक है यहाँ पे, जो कि रेट पर आवर क्या होगा। रेट मतलब स्टैंडर्ड रेट पर आवर, नॉर्मल रेट पर आवर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ट्रिक है जो कि आर है। कैसे निकालेंगे इसमें थोड़ा सा आप देखिए, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। हमने 45 आवर्स के लिए कितना दे रहा है, 81 रुपीज़ दे रहा है। ध्यान दीजिए 45 आवर्स के लिए 81 रुपीज़ दे रहा है, तो 1 घंटे के लिए कितना देंगे, ये बिल्कुल बच्चों जैसी बात है, आराम से हो जाएगा। 81 हम दे रहे हैं कितने, 45 आवर्स के लिए, तो 1 घंटे के लिए कितना होगा, तो 81/45। सिंपल है भाई, तो कितना आ जाएगा देखिए रुपीज़ 81 को डिवाइड कीजिए किससे, 45 से डिवाइड कीजिए, तो आ गया रुपीज़ 1.8। ठीक है भाई, रुपीज़ 1.8 आ गया। क्लियर? अब आपके हाथ में सब कुछ आ गया है भाई, आप तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे हाल से प्लान में, है ना। हाल से प्लान में आपको मंगा था ना, हाल से प्लान में क्या पूरा है, रोहन बोनस स्कीम में व्हाट विल बी द अर्निंग क्या होगा, अब तो इजीली हो जाएगा। चलिए हाल से प्लान की मुताबिक आपका टोटल अर्निंग फॉर्मूला में बैठा देंगे। टोटल अर्निंग इक्वल टू टी इंटू आर प्लस 50% इंटू एस माइनस टी इंटू आर। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब इसमें बैठा देते हैं, टी मतलब कितना है, टी का मतलब 45 है भाई, आर का मतलब रेट पर आवर अभी आपने निकाले हैं 1.8। ठीक है, हो गया, प्लस 50% मतलब 50/100 इंटू एस माइनस टी, अभी आपने निकाला है एस माइनस टी मतलब टाइम सेव 15 आवर्स, तो यहाँ आप लिखेंगे 15। ठीक है भाई, और रेट पर आवर जो कि आपने अभी निकाले हैं 1.8। ठीक है भाई, तो चलिए अब 1.8 इंटू 45, ये आ गया आपके पास 81, प्लस इसके साथ 50% ऑफ 15 मतलब 7.5 हो जाएगा, इंटू रेट क्या है 1.8, तो ये हो गया आपका 13.5। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं, प्लस है ना, प्लस 81 प्लस 13.5, 81 प्लस 13.5, ये आ गया 94.50। ये आ गया आपका टोटल अर्निंग। ठीक है भाई, यही था इसमें ट्रिक, यही था कि टाइम अलाउड कितना है, और दूसरा ट्रिक था इसमें रेट पर आवर क्या है, और बाकी तो कुछ ऐसा तो नहीं था, सिंपल था। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। इस तरह से आपको ट्रिक समझना है और आगे बढ़ना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में एग्जाम में दे सकते हैं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चले आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, ले लिए देखिए स्क्रीन में, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है। ए वर्कर गेट्स रेमुनरेशन ऑफ 384 मतलब ₹3, ये है ₹384 अंडर रोहन प्रीमियम प्लान। ठीक है, ध्यान देना है, रोहन प्रीमियम प्लान में आपको ₹380
एक वर्कर को रेम्यूनरेशन मिला है, सिंपल, टोटल रेम्यूनरेशन मिला है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर द जॉब 40 आवर्स आपको बता दिए गए हैं, बहुत अच्छे हैं। और आवर्स एंड आवरली रेट ऑफ वेजेस वो भी आपको बता दिए गए हैं, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस भी आपको बता दिए गए हैं। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द वर्कर्स टू कंप्लीट द जॉब। तो पहले शुरुआत में जो सामने करवाए थे ऐसे ही कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, उससे थोड़ा ये इजी होगा, ठीक है। तो टोटल अर्निंग का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें से टी निकाल लेना है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहले दिया है वो लिख लेते हैं, उसके बाद जो नहीं है उसको निकालेंगे। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते। पहले टाइम अलाउड तो दिया गए हैं आपको, टाइम अलाउड, टाइम अलाउड जो कि एस है, इसको दिए गए हैं आपको 40 आवर्स, ठीक है। फिर टाइम टेकन, टाइम टेकन जो कि टी, जो कि आपको नहीं दिए गए हैं, तो इसको एक्चुअली नहीं दिए गए आपको, तो हम क्या मान लेते हैं, जो नहीं दिए गए उसको मान लेते हैं एक्स आवर्स, ठीक है भाई। टाइम सेव जो कि एस माइनस टी, टाइम सेव एस माइनस टी, जिसको हम बोल सकते हैं 40 माइनस एक्स आवर्स, ठीक है। नॉर्मल रेट पर आवर जो कि आर है, वो आपको दिए गए हैं ₹10, तो इसको हम लिख से ₹10 लिख देते हैं। तो हमारे पास जो नहीं दिए हैं वो क्या है, टाइम टेकन, उसी को तो कैलकुलेट करना है। तो अब हम और भी एक चीज आपको दिए गए हैं, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग अंडर रूआन प्लान, दैट इज ऑलरेडी गिवन, कितना, ₹384। ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास सजा हुआ, आप पहले ये काम कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम से ये छांट के बिल्कुल ये लिख लेना है आपको, ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है और जो चाहिए, बस अब काम हो गया। अब हम फटाफट फार्मूला लिखेंगे और उसमें से फिर ये कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो टोटल अर्निंग का जो फार्मूला है क्या है, वो अंडर रूआन प्लान, अंडर रूआन प्लान टोटल अर्निंग इक्वल टू टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी बाई एस इंटू टी इंटू आर, ये है फॉर्मूला, सिंपल। तो एक काम करते हैं, टी के जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, आर के जगह कितना 10 लिखेंगे, प्लस एस माइनस टी, मतलब एस तो पता चला आपको दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बाई एस मतलब 40 हो गया, इंटू टी का मतलब एक्स, आर का मतलब 10। यहाँ तक तो क्लियर, लिख लिया हमने। तो इसको सिंप्लीफाई करते रहे, तो ये हो गया 10x प्लस, अब देखिए इसमें हम 0 0 काट सकते हैं ना, छोटा हो जाएगा फिर तो। फिर इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए x, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले क्या हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ तक तो पहुँच गए हम, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम बना लेते हैं, 4 हो गया ये फिर 40x हो गया, है कि नहीं, प्लस ये भी 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। तो फिर देखिए क्या आएगा, एक्स 40x प्लस 40x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 80x, है ना, 80x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एटीपी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या लिख सकते हैं भाई,
भाई ATP 384 है कि नहीं, 384 जो मिला है 384 इक्वल टू 80x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं भाई, ऐसे है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप आगे जाते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 384 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1536 इक्वल टू 80x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर इसको हम फिर इधर लाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 80x प्लस 1536 दैट इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब हमको इसको एलसीएम करना है, करके यहाँ से तोड़ के हमें 80 लाना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, करते हैं, देखते हैं, है ना। 36 मिडिल टर्म फैक्टर करना है, करते हैं। फिर 2 से जाएगा ये, है कि नहीं, ये 2 से चला जाएगा, कितना आएगा 768। फिर इसको 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 384। फिर इसको 2 से कर देंगे तो आ गया 192। फिर इसको 2 से कर देंगे, है ना, इसको 2 से कर देंगे 96 आया। फिर 2 से कर देते हैं 48 आ गया। फिर 2 से कर देंगे 24 आएगा, 2 से करेंगे 12 आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर 2 से करेंगे 3 आएगा। अब देखिए इसको तोड़ के हमें ये 80 लाना है, कैसे लाएंगे, ट्राई करते हैं कैसे आता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 128। तो फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 तो 12, नहीं आएगा। फिर और देखते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 24। यहाँ से देखते हैं क्या होगा 48, और यहाँ पे 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 एंड 48, 32 प्लस 48, देखिए 80 हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म फैक्टर भाई से पीछे जाना है ना, 48 प्लस 32 करेंगे तो आ जाएगा। तो ये मिडिल टर्म फैक्टर है जो कि हमने क्लास 8 से या 7 से कर चुके हैं, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ा। माइनस 48x माइनस 32x प्लस 1536 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 48 माइनस यहाँ पे 32 कॉमन लेंगे, x माइनस 32 होगा दैट इक्वल टू 0, और x माइनस 48 इंटू x माइनस 32 दैट इक्वल टू 0। अब देखिए अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में 0 होता है तो हर राशि का जो वैल्यू है वो 0 होगा, दैट्स इक्वल टू 0। और हम x इक्वल टू लिख सकते हैं 48, और यहाँ 30x माइनस, चलिए इसको थोड़ा सा अलग करें, और देखिए यहाँ पे x माइनस 32 दैट इक्वल टू 0, और तो x इक्वल टू 32। इसमें एक्चुअली देखिए टाइम टेकन जो है वो हमें 32 ही लेना है, क्योंकि ये 48 हम नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते कि आपके पास जो टाइम अलाउड है, देखिए टाइम अलाउड है 40 आवर्स, तो अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लेंगे तो ज़रूर आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जो आपने जो दिखा है इसमें 32, ये 32 आवर्स आपका एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में 32 आवर्स आपका टाइम टेकन होगा, नॉट 48 आवर्स। तो आपका आंसर क्या हुआ, देयरफॉर जो आपको पूछा है, देयरफॉर टाइम टेकन इक्वल टू 32 आवर्स। ठीक है भाई, टाइम टेकन इक्वल टू 32 आवर्स।
ठीक है, 32 आवर्स, टाइम टेकन इक्वल टू 32 आवर्स। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आया? ये क्वेश्चन सही में अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था, जो कि आपको ये मिडिल टर्म फैक्टर करके ऐसे करके निकालना होगा इसका आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर हुआ? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको दे सकते हैं। ठीक है, चले फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्या ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे कुछ क्वेश्चन और भी तो है, देखते हैं, हो सकता है इजी भी है। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर अंडर हल्से प्रीमियम प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलिए क्या बोला है, आवरली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड 12 पर आवर्स, मतलब रेट पर आवर आपको दे दिए गए हैं, आर दे दिए गए हैं। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डोजन, ये सब डोजन के हिसाब से 1 डोजन आर्टिकल दिया है आपको 3 आवर्स। ठीक है, एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर टू प्रोड्यूस 20 डोजन्स इन 48 आवर्स। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा नहीं दिए गए हैं, एक्चुअली टाइम अलाउड आपको नहीं दिए गए हैं, तो टाइम अलाउड आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 1 डजन बनाने के लिए आपको 3 आवर्स दिया जा रहा है, तो आपको ये 20 डजन बनाने के लिए कितना आवर्स दिया जाएगा? तो बहुत सिंपल है, ये सम सिंपल है भाई, ये सम सिंपल है। देख चलिए कर लेते हैं, सिंपल ले लिया हमने सम। चलिए, टाइम अलाउड, टाइम अलाउड कि एस कितना होगा भाई, 1 डजन के लिए 3 आवर्स, तो 20 डजन के लिए कितना होगा, 20 इंटू 3, तो 60 आवर्स। ये तो बिल्कुल इजी है भाई, हमने तो कुछ इजी सम्स पकड़ लिया, लेकिन ये सम्स आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में दे सकते हैं, है ना। टाइम टेकन आपको दे दिए गए हैं, दैट इज टी इक्वल टू ऑलरेडी गिवन 48 आवर्स, 48 आवर्स, है ना। तो टाइम सेव आपको आ जाएगा, दैट इज एस माइनस टी, दैट इक्वल टू आपका 60 माइनस 48, दैट्स इक्वल टू 12 आवर्स। सिंपल, नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट पर आवर, ये भी आपको दे दिए गए हैं, कितना, ₹12। ठीक है, अब तो सिंपल और कुछ नहीं है, अब इजी हो जाएगा, सम्स तो कुछ है ही नहीं। देयरफॉर टोटल अर्निंग, अच्छा पहले लिख लेते हैं कि हाल से प्लान में है भाई, ये है ना, हाल से प्लान में बोला है आपको, हाल से प्लान में देखिए, हाल से प्लान में ही तो बोला है, हाँ हाल से प्रीमियम प्लान में करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हाल से प्रीमियम प्लान में तो फिर क्या होगा, टोटल अर्निंग इक्वल टू टी इंटू आर प्लस 50% एस माइनस टी इंटू आर। ठीक है, तो टी इंटू आर, टी मतलब यहाँ पे 48, आर मतलब यहाँ पे आपको दिए गए ₹12 प्लस 50% मतलब 50/100 कर देंगे, इंटू टाइम सेव कितना भाई, 12 आवर्स अभी निकाला आपने, 12 आवर्स इंटू आर का मतलब 12, सिंपल। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 48 इंटू 12 दैट इज 576 प्लस इसका 6 मतलब 72 हो जाएगा, 50% मतलब ये 6 हो गया, 12 से 72, 72 हो गया ये, तो 576 प्लस 72, तो ये आ गया 648, तो आ गया आपके पास 648। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है भाई, ये बहुत इजी था, कुछ नहीं था, हमने सोचा थोड़ा कुछ है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ टाइम अलाउड आपको निकाल लेना था, और भी इजी वे में दिया है, तो ये 3 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए, हमने देखते हुए 4 सम्स सॉल्व कर लिए हैं, जो कि ट्रिकी सम्स था, पहले 3 तो अच्छा ट्रिकी सम्स था। तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट सम्स में क्या बोला गया है, देखिए पढ़िए प्रॉब्लम को।
क्या बोला गया भाई, डिस्क्राइब द हाल से प्रीमियम प्लान। ये तो आप डिस्क्राइब करेंगे, इसका जस्ट थियोरेटिकल पार्ट है, इसको छोड़िए, इसको तो जस्ट डिस्क्राइब करना है। यहाँ से देखिए, डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर इन द फॉलोइंग केस। जो नीचे बोला है उसके आधार पे टोटल अर्निंग आपको कैलकुलेट करना है। चलिए एक करके देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं और जो नहीं दिए गए उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोला है स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज 48 आवर्स। तो टाइम अलाउड जो है वो दे दिए हैं, लिख लेते हैं। टाइम अलाउड दैट इज एस इज गिवन कितना, 48 आवर्स। ठीक है। एक्चुअल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब इज 32 आवर्स। तो मतलब टाइम टेकन भी दे दिए हैं भाई। तो अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखते हैं, कुछ तो होगा। टाइम टेकन दैट इज टी ऑलरेडी गिवन कितना भाई, 32 आवर्स दे दिए। ठीक है। और क्या दिए हैं, एंड रेट ऑफ वेजेस पर आवर, नॉर्मल रेट ऑफ अच्छा टाइम सेव तो निकाल लेते हैं ना, टाइम सेव हम खुद ही निकालेंगे, एस माइनस टी। तो कितना आएगा भाई, 48 से 32 माइनस कर दीजिए, 48 माइनस 32, हाँ 32 भाई 16 आवर्स। और नॉर्मल रेट पर आवर जिसको हम आर बोलते हैं, वो कितना है भाई, आर इक्वल टू, वो भी आपको दिए गए हैं कितना, ₹16। यहाँ तक तो सही है। अब इसमें क्या बोला, डीआरएस अलाउंस दिया जाएगा ₹6 पर आवर। जितने आवर घंटा काम करेगा उसके लिए 6 रुपये का डीआरएस अलाउंस दिया जाएगा। और उसके साथ हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा 12.5% ऑफ बेसिक वेजेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर हमको टोटल अर्निंग कैलकुलेट करना है। हम थोड़ा सा स्टेप वाइज करेंगे इसमें, है ना। आप देखिए, टोटल अर्निंग कैलकुलेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हेडलाइन दे देते हैं, हेडलाइन को थोड़ा कलर कर देते हैं ना, कलर में कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग। ठीक है, टोटल अर्निंग, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग अंडर हाल से ही तो बोला है भाई, एक मिनट देखें, हाँ हाल से बोला है, प्लान। ठीक है, हाल से प्लान में हमें क्या करना है, टोटल अर्निंग निकालना है। ठीक है, एक एक करके चलते हैं, फिर हमें तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक वेजेस निकाल लेते हैं। बेसिक वेजेस जो कि T इंटू आर है ना। तो यहाँ पे T कितना है भाई, 32 है। R कितना है भाई, R दिए हैं आपका 16 है। ठीक है, तो 32 इंटू 16 कर देते हैं, कितना आएगा 512। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 512। ठीक है, ये रुपीज़ में है, 512 आ गया। इसके बाद बोनस का फॉर्मूला है, लिखते हैं 50% इंटू एस माइनस टी इंटू आर। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से यहाँ लिखते हैं 50/100 इंटू टाइम सेव कितना है भाई 16 इंटू आर कितना है भाई 16। ठीक है, तो करते हैं 50% ऑफ 16 मतलब 8 होगा, तो 8 इंटू 16 तो 128, ये हो गया 128। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद और क्या मिलेगा, और आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, डीआरएस अलाउंस मिलेगा। चलिए, डीआरएस अलाउंस मिलेगा, कितना मिलेगा, डीआरएस अलाउंस मिलेगा 6 रुपया पर आवर। तो ₹6 इंटू जितने घंटे काम किए हैं, मतलब 32 आवर्स काम किए हैं,
तो उसके लिए, ठीक है। तो 6 × 32 कितना होगा, 192 हो गया, 192 हो गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद बोला है और भी कुछ मिलेगा, और क्या मिलेगा भाई, और मिलेगा आपको हाउस रेंट अलाउंस। चलिए हाउस रेंट अलाउंस, बहुत कुछ मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कितना है भाई, 12.5% ऑफ बेसिक वेजेस, है ना। तो बेसिक कितना है, 512, तो 512 जो है उनका 12.5 बाई 100%, मतलब 100, ठीक है। तो 512 का 512 इंटू 12.5%, तो मिल गया 64, ठीक है। बेसिक का 12.5%, तो बेसिक का मिल गया आपका 64। तो आप जोड़ देते हैं भाई, कितना आएगा देख लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा, 512 प्लस 128 प्लस 192 प्लस 64, 896 आ गया। तो आ गया 896, ठीक है भाई। ये हो गया टोटल अर्निंग, ठीक है। ये हो गया टोटल अर्निंग। क्लियर है भाई। ये साम्स में भी बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिकी नहीं था, ये थोड़ा ये सब कैलकुलेशन था, इसलिए हमने ये साम्स को उठाए। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में दे, तो इसलिए हमने ये प्रॉब्लम उठा के आपको सॉल्व करके दिखाया। लगभग हमने थोड़ा ट्रिकी साम्स आपको समझा दिए हैं। इस टाइप का थोड़ा सा ट्रिकी साम्स आपको उठा के दे सकते हैं। हमें लगता है कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आपका एक काम है, क्या काम है भाई, आपका एक काम है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है। ये हमारा जो लेबर का था, जो आपका लेबर चैप्टर था, उसमें लगभग यही तो था, यही हमने कर दिए हैं। आगे जाके फिर एग्जाम जब आने वाले होंगे उस समय हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी लेंगे, अलग अलग टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस करवाएंगे एग्जाम के टाइम पे। फिलहाल हम इसको यहाँ ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो है, इसके बाद हम जो आपका जैसे ओवरहेड है, ओवरहेड चैप्टर को आपको कंटिन्यू करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हमें टैक्स भी कंप्लीट करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और साथ में जो जीएसटी वाला चैप्टर है उसको ख़त्म करना है। बाकी तो आपका अकाउंट्स भी चल रहा है और बीएसटीडी भी चल रहा है। आप लोग हमारा चैनल फॉलो करते रहिए, तो आपको बीएसटीडी मतलब बिजनेस स्टडीज़, कॉस्ट एंड टैक्सेशन एंड अकाउंट्स, ये तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल कवर हो जाएगा आपका एग्जाम से पहले और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा और प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। अलग अलग क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी करेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपके हाथ में बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आपको पढ़ाई जारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और 2 महीना आपका बाकी है, तो बिल्कुल आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये 4th सेम में अच्छा रिजल्ट आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको एचएस का रिजल्ट अच्छा बनेगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।